बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास पेटी कैश बुक का टॉपिक इस वक्त कंटिन्यू है और हम इसके अनसॉल्व पेपर के सवालात को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद जो सवालात आगे आएंगे इंशाल्लाह हम उसे भी कोशिश करके सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्सिमम तैयार हो सके, बन सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस को भी जारी रखें। आज हमने जिस सवाल का इंतखाब किया है वो है 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन। ठीक है, अभी 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन बहुत अजीब अंदाज में दिया इन्होंने। मतलब इस सवाल को अगर आप पहली अटैम्प्ट में देखेंगे तो पहली अटैम्प्ट में देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सवाल तो बड़ा मुश्किल और बहुत मतलब अजीब अंदाज में दे दिया। हालांकि अगर आप इस सवाल को सिर्फ 5 मिनट रीड करें, 5 मिनट बमुश्किल, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मज़ीद 2 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है, मज़ीद 2 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है। क्योंकि इस सवाल के अंदर कोई पेटी कैश बुक प्रिपेयर नहीं करनी है आपने, पेटी कैश बुक प्रिपेयर हरगिज़ नहीं करनी, बल्कि आपने उस पेटी कैश बुक के कॉलम के नाम लिखने। दरअसल आपको उस पेटी कैश बुक के कॉलम के दरअसल नाम लिखने हैं। तो जो कॉलम्स के नाम हैं वो आप ऑलरेडी हर सवाल में लिखते हुए आ रहे हैं। आपको ये तरतीब मालूम होनी चाहिए कि तरतीब के एतबार से, सीक्वेंस के एतबार से किस कॉलम का क्या नाम आपके पास मौजूद है। ठीक है, इस सवाल में अगर आप देखें तो उन्होंने पेटी कैश बुक का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, बिल्कुल ये फॉर्मेट। ठीक है, मगर ये जो खाली जगह मैंने छोड़ दी हैं उन खाली जगहों पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाए हैं, इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने उन कॉलम्स के नाम लिखने, पहली बात। और दूसरी बात, आखिर में रिक्वायरमेंट में वो हमसे कहता है, सॉरी गिवन में हमसे ये बोलता है कि जैसे एक तरह की रिक्वायरमेंट भी यही है कि इस्टेब्लिश्ड पेटी कैश फंड अमाउंट दे दी और जो रिप्लेनिश है पेटी कैश फंड जो भी इन्होंने दे दिया। यानी हमें दरअसल एंट्रीज पास करनी है इन दोनों ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, यानी 2 एंट्रीज पास होंगी और एक ये काम होगा छोटा सा जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात इम्तिहान के अंदर सवाल को इस तरीक़ेकार से दे दिया जाता है कि वो बहुत ही आसान होता है, वो इतना आसान होता है कि उस आसान की प्रैक्टिस भी हमें याद नहीं रहती कि हमने क्या करी। और बाज़ औक़ात सवाल इतना ट्रिकी अंदाज में आता है कि हम बावजूद प्रैक्टिस के उसकी ट्रिक को समझ नहीं पाते। रिवायती अंदाज के, ट्रेडिशनल अंदाज के सवालात जो आते हैं तो उन सवालात को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। सवाल वो सॉल्व किया जाता है जहां पर आप महसूस करते हैं कि सवाल के अंदर कोई ट्रिक है और कोई मुश्किल यहां पर आ गई है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, देख लीजिए एक नज़र। सबसे पहले इस कॉलम का नाम हम लिखते हैं रिसीट्स। ठीक है, इस कॉलम का क्या नाम है? रिसीट्स। और ये कॉलम आ जाता है डेट का, जिसमें हमारे पास 2 लाइनें मौजूद होती हैं दरमियान में। ठीक है, उसके बाद का जो कॉलम आता है उसे हम नाम देते हैं पर्टिकुलर भी बोलते हैं और बाज राइटर इसे डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम होता है वाउचर नंबर। पर्टिकुलर के बाद जो क्वेश्चन मार्क है जिस कॉलम में, उसका नाम है वाउचर नंबर। और उसके बाद ये जो कॉलम होता है इसका नाम है टोटल। अब आप देखें कितनी देर लगी आपको इसे फिल करने में, बमुश्किल 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, आप कॉलम बनाएंगे, ये सब करेंगे, इसमें आपको बमुश्किल 2 मिनट, बमुश्किल 3 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट से जायद का ये सवाल मजमूई तौर पर नहीं है। ये फिल करना 1 मिनट बमुश्किल और 3 से 4 मिनट लगा लें आप जब ये कॉलम के ज़रिए आप इसको प्रिपेयर करेंगे और एंट्रीज बनाएंगे उसमें। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आगे बस सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। लाजमन आप ये कॉलम उस वक्त फिल करेंगे कि जब आपके पास कोई फिगर गिवन हो
कोई ट्रांजेक्शन्स गिवन हो, कोई फिगर नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई रिसीविंग की अमाउंट नहीं है, कोई डेट्स नहीं दी हुई उन्होंने, तो आप मुझे बताइए कैसे फिल करेंगे इसको। तो इस लिहाज से हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इन कॉलम को फिल करने की हद तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। वो हमसे कहते हैं पेटी कैश फंड को एस्टैब्लिश करना है, तो उसकी सबसे पहली एंट्री बन जाएगी पेटी कैश फंड डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बाय 5000 यहां पर हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने डेट दी हुई है 2014 जनवरी 1। नरेशन ले लें, टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ठीक है बेटा, यहां पर आके आपने इसको मुकम्मल कर लिया, ये एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास। अब रिप्लेनिश कह रहे हैं तो दूसरी ट्रांजैक्शन भी आप रिप्लेनिश की कर दीजिए। और रिप्लेनिश होता है मंथ के एंड पर होता है, तो यहां पर आप ले लें जनवरी 31 2014 सेम रहेगा, और यहां हम ले लेंगे पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट है 3800 रुपये से। ठीक है, 3800 रुपये से आपने इसकी ये अमाउंट ले ली, और नरेशन आप लिख लेंगे टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को हमने बहुत आराम से ठहर कर अच्छे तरीके से समझाए तो शायद बमुश्किल 5 से 7 मिनट लगे, और अगर जल्दी करेंगे तेज़ रफ्तारी से, क्योंकि इस सवाल के अंदर कोई टेक्निकल बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में उन्होंने क्वेश्चन दिया था, और बच्चे अक्सर इस किस्म के सवालात को छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ दे दी उसने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक तो जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क अपने अंदर एक अजीब हैबत रखता है, इसके अंदर एक अजीब सी हैबत है। बच्चे क्वेश्चन मार्क देखते हैं परेशान हो जाते हैं, इसमें होगा क्या। तो हमें यही तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी कि इस क्वेश्चन मार्क के जो सवालात में वो कुछ भी रिक्वायरमेंट करे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें उसको उसकी मेरिट पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाता है, और इस सवाल में मज़ीद कुछ भी नहीं करना है आपने। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली जो वीडियो है उसमें मज़ीद कोई और क्वेश्चन को आपको दिया जाए ताकि आप उसे सॉल्व कर सकें, और यहाँ क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी पूरी हो चुकी है, और आप इस सवाल को भी सॉल्व करें, पिछला जो काम है वो भी मुकम्मल करें रजिस्टर पर, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो मुकम्मल हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।